गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित विराम प्रार्थिया की ओर से अप्रार्थी की कृषि भूमि बाबत दस्तावेज पेश हुए जो शामिल पत्रावली रहे विराम। नेक्स्ट। बहस प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण सुनी गई विराम। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री शंकरलाल ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया का निकाह दिनांक 28/5/2022 को अभियुक्त इरफान के साथ संपन्न हुआ था विराम। शादी के बाद प्रार्थिया अपने ससुराल आने जाने लग गई विराम। जब प्रार्थिया दिनांक 28/6/2022 को ससुराल गई तब प्रार्थिया के पति ने प्रार्थिया को काफ़ी सार्वजनिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कार एवं 2 लाख रुपये नहीं लाने को कहा विराम। अभियुक्त इरफान प्रार्थिया से उसके पिताजी से दहेज में स्विफ्ट डिज़ायर कार एवं 2 लाख रुपये नकद लाने की मांग करता विराम। मांग पूरी नहीं करने पर प्रार्थिया के साथ आए दिन मारपीट करता विराम। जुलाई 2022 को उसका पति प्रार्थिया को उसके पीहर से राजसमंद उसकी बुआ सास की लड़की के वहां ले गया विराम। वहां पर अभियुक्त ने प्रार्थिया के साथ गंभीर मारपीट कर उसके जेवरात आदि खुलवाकर वापस उसके पीहर छोड़ गया इत्यादि विराम। प्रार्थिया स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है विराम। अतः प्रार्थिया स्वयं के दैनिक भरण पोषण हेतु मासिक 30,000 रुपये की भरण पोषण राशि प्रार्थिया को अंतरिम तौर पर दिलाए जाने का निवेदन किया विराम। नेक्स्ट। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भवानी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया शादी के बाद 1 या 2 बार अपने ससुराल आई थी विराम। इस दौरान अप्रार्थी व उसके परिवार वालों ने प्रार्थिया को पूरे सम्मान के साथ रखा विराम। मगर प्रार्थिया का व्यवहार अप्रार्थी के साथ सही नहीं रहा विराम। प्रार्थिया अप्रार्थी को उसके गांव में नहीं रहने को कहती। इस पर अप्रार्थी प्रार्थिया को रेल मगरा ले गया विराम। अप्रार्थी ने प्रार्थिया को फतेहगढ़ में रहने तथा उसकी मां की सेवा करने के लिए कहा तो प्रार्थिया ने अप्रार्थी के साथ रहने से मना कर दिया तथा रेल मगरा से अपने पीहर चली गई विराम। इसके बाद भी अप्रार्थी ने कई बार प्रार्थिया को वापस लाने के लिए स्वयं एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास किए मगर प्रार्थिया ने अपनी हठधर्मिता एवं शकी स्वभाव के कारण अप्रार्थी के साथ रहने से मना कर दिया तथा अप्रार्थी को तलाक देने को कहा विराम। अप्रार्थी रिक्शा चलाने का कार्य करता है जो प्रार्थिया का भरण पोषण
अदा करने में असमर्थ है, विराम। अतः अंतरिम भरण पोषण अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया, विराम। नेक्स्ट, उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, विराम। उभय पक्षों की ओर से यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थिया आशा अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है जो वर्तमान में अप्रार्थी से अलग रह रही है एवं अप्रार्थी उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है, विराम। प्रकरण के अन्य तथ्य जैसे प्रार्थिया को अप्रार्थी ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल रखा है अथवा प्रार्थिया स्वयं ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, अप्रार्थी की वास्तविक आय क्या है, क्या प्रार्थिया स्वयं कमाने में सक्षम है आदि समस्त तथ्य मूल प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों की साक्ष्य लिए जाने के उपरांत ही साबित हो सकते हैं, विराम। वर्तमान में यह प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि प्रार्थिया के पास स्वयं के भरण पोषण हेतु पर्याप्त आय के स्रोत नहीं है एवं अप्रार्थी का प्रार्थिया के प्रति भरण पोषण का विधिक दायित्व होते हुए भी उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है तथा इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है, विराम। स्टॉप।